हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स के नाम याद करने की कोशिश किए थे और उनको हम लोग निमोनिक लगा करके याद किए थे और कुछ रह गए थे, तो उनको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और निमोनिक से ही उनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स प्लेयर स्टैटिक जीके का और आर्ट एंड कल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और इनके नेम याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें क्लासिकल डांसेस के भी नेम याद करने होते हैं, उनके प्रोमिनेंट जो भी डांसर्स हैं उनके नाम याद करने होते हैं, फिर हमें इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स के भी नाम याद करने होते हैं और ये सारे नाम एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और फिर हमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करने में। तो इसलिए हम निमोनिक लगाते हैं ताकि ऑप्शन में आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो उनको एलिमिनेट करने में, उनको आंसर सही टिक करने में। तो इसलिए हम लोग को निमोनिक में वहाँ पे थोड़ा सा निमोनिक हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए आज के लिए आज का जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है सितार। तो यहाँ पे चीज़ें हम निमोनिक से याद करेंगे, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो सितार को हम यहाँ पे सन से या तो रिलेट कर लेंगे, ओके, या तो सन से रिलेट करेंगे या फिर जैसे फायर, आग, इससे रिलेट करेंगे, या फिर सितार को सन से रिलेट कर लिए, फायर से रिलेट कर लिए, या फिर जो हमारे स्टार होते हैं ना, फिल्म स्टार, उससे रिलेट करेंगे। इन 3 चीज़ों से हम रिलेट करेंगे, ओके। तो रविशंकर, इसको कैसे याद रखेंगे? तो सितार को हम लोग बोले थे ना कि सन से, मैंने बोला था कि सन से हम रिलेट करेंगे, तो सन का पर्यायवाची होता है रवि, ओके, और इसी का ही पर्यायवाची होता है आदित्य। तो रवि और आदित्य ये दोनों पर्यायवाची हैं। तो सितार सन और रविशंकर और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये दोनों हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा वो है परवेज़ खान। तो वेज को हम रिलेट करेंगे वेग से, ओके। तो हवा, वेग, हवा का वेग, तो ये भी यूनिवर्स में ही होता है जनरली। हम निमोनिक और मुझे इससे अलग कोई निमोनिक नहीं मिला, इसके अलावा मैं कोई निमोनिक क्रिएट नहीं कर पाई, इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे भी कुछ खास नहीं लगा ये निमोनिक, बट मैंने फिर भी दिया क्योंकि अदर ऑप्शन मेरे पास नहीं था, ओके। तो इसको हम रिलेट करेंगे, केवल इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ सकते हो, तो फिर भी देख लेते हैं क्योंकि याद तो करना ही है। तो परवेज़, इसको वेग, हवा का जो वेग है, ठीक है, हवा का जो वेग है, तो ये वेग हवा भी का होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, हमारे यूनिवर्स में होता है, यूनिवर्स नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो ये नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और सन भी हमारा नेचर से रिलेटेड है, तो परवेज़ को भी हम याद कर लेंगे ऐसे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये जब आप ऑप्शन देखोगे तो आप आसानी से परवेज़ का, या फिर इसको मैंने ऐसे बोल दिया ना कि मैं ऑलरेडी इसमें मुझे भी कुछ सही नहीं लगा, तो ऑलरेडी पहले ही आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ इसमें उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये सितार, ये तीनों हो गया। फिर अनुष्का शंकर, जितने भी शंकर हैं, अनुष्का शंकर, हरा शंकर और उमा शंकर, इसको कैसे याद रखेंगे? भगवान शंकर थे ना, भगवान शिव भगवान थे, तो उनके जटा पे ऐसे चंद्रमा बना होता था। तो सितार, ये सितारा, चांद, तो चांद को सितारा ही बोलते हैं, तो चांद सितारा ऐसे ही। तो जो शंकर भगवान थे, तो अनुष्का शंकर, हरा शंकर और उमा शंकर, ये तीनों हो गए, तो शंकर भगवान के ऊपर चांद बना हुआ था, वैसे रिलेट कर लेंगे। फिर निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, अब आ जाते हैं हम स्टार पे, या फिर अनुष्का शंकर जो है ना, अनुष्का एक हमारी एक्ट्रेस हैं, उनसे भी रिलेट कर सकते हो। और निखिल, निखिल को रिलेट करेंगे हम निक जोन्स, ओके, निक जोन्स हस्बैंड ऑफ प्रियंका चोपड़ा, उससे रिलेट कर लेंगे। तो निक जोन्स, ये दोनों एक स्टार है, ओके। फिर नेक्स्ट जो हमारा वो है, वो कौन सा है? विलायत खां। विलायत फॉरेन को बोलते हैं हिंदी में, विलायत पहले के लोग बोलते थे ना, हम विलायत पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो विलायत ये फॉरेन से रिलेटेड है। और फॉरेन मैक्सिमम कौन लोग जाते हैं? जो लोग बहुत बड़े स्टार होते हैं, ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास वाले तो जा नहीं सकते हैं, जाते हैं बट वो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो
जो लोग स्टार होते हैं, जो लोग फेमस होते हैं, वो लोग जाते हैं। ओके, तो ये भी हो गया। निखिल बनर्जी विलायत खां तक हो गया। उसके बाद फिर है मुश्ताक अली खां। मुश्ताक, तो इसको कैसे याद रखेंगे? जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो ताक झांक नहीं करते हैं उतना, उनको बस खुद से मतलब होता है और उनको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो लोग ताक झांक नहीं करते हैं। तो मुश्ताक, ठीक है। वंदे हसन, वंदे हसन उमाशंकर हो गया है। बुद्धादित्य, आदित्य इसका सिनोनिम है अन्नपूर्णा। अच्छा, जब हम अन्न पकाते हैं तो उसके लिए हमें आग की ज़रूरत होती है, और आग हमें कहाँ से मिलता है? सन एक बहुत ही बड़ा सोर्स है फायर का, आग उसमें रहता है बहुत ज़्यादा, तो सन को हम रिलेट करेंगे सन से सितार, और फिर हम जब अन्न बनाते हैं तो उसके लिए हमें फायर की ज़रूरत होती है, तो उससे इसको रिलेट कर लेंगे। ओके, तो सारा हो गया ना। पंडित रविशंकर, परवेज़ खां, बुद्धादित्य बनर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर, शंकर भगवान शंकर के ऊपर चंद्रमा होता है। फिर निखिल बनर्जी, निक जोन्स जो थे वो हमारे एक्टर हैं। विलायत खां, जो लोग विलायत जाते हैं वो लोग भी एक स्टार ही होते हैं, जनरली वही लोग जाते हैं। फिर है मुश्ताक अली खां, जो स्टार्स होते हैं वो ताक झांक नहीं करते हैं। वंदे हसन, वंदे हसन को कैसे लिखेंगे? जिन्होंने ओके, वंदे मातरम जिन्होंने लिखा वो हमारे लिए एक स्टार बन गए ना, वो हमारे लिए एक स्टार हो गए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक उपाधि है, या फिर ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि अपने देश के लिए उसका नेशनल सॉन्ग क्रिएट करना। तो वो हमारे लिए, जो वंदे मातरम जिन्होंने क्रिएट किया, तो वो हमारे लिए एक स्टार बन गए। ओके, तो ये हो गया। फिर उमा शंकर मिश्रा, शंकर भगवान के ऊपर जो चाँद होता है उससे हम लोगों ने बुद्धादित्य, आदित्य, अन्नपूर्णा देवी का अन्न हम कहाँ बनाते हैं? तो अन्न हम फायर पे बनाते हैं। जब PYQ मैं इसमें स्टार्ट करूँगी, इसका हम लोग एक इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसका PYQ करेंगे। जब हम PYQ करेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को एलिमिनेट करने में सक्सेस रहिएगा, उस टाइम आपको लगेगा कि ये टेक्निक वर्क कर रहा है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? वो वायलिन। इसको हम कैसे याद रखेंगे? लिन लेंगे केवल हम लास्ट का। लिन मतलब होता है किसी चीज़ में खो जाना, लीन हो जाना किसी चीज़ में, उसी में खो के ही रहना, किसी और चीज़ पे ध्यान ना देना। तो MS गोपाल कृष्णन पहला है। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो गोपाल और कृष्ण भगवान हैं, गोपाल कृष्ण इन्हीं का नाम है, तो अगर वो हमारे सामने आएंगे तो हम उनके अलावा किसी और को देखेंगे? नहीं देखेंगे, उनके में हम क्या हो जाएंगे? उनके में ही हम लीन हो जाएंगे, हम भगवान गोपाल और गोपाल कृष्ण में लीन हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर जो राजा थे, पहले के राजा, वो जनरली देखे तो किसी के सामने आते नहीं थे, उनकी ही प्रजा उनको देख ही नहीं होती थी, वो पहचान नहीं पाती थी, तो इसलिए कभी भी राजा उनके सामने आता था ना, तो वो उनको देखने में ही लीन हो जाते थे कि हमारा राजा एक्चुअली में दिखता कैसा है। ठीक है, तो राजम यहाँ और एन राजन यहाँ पे, ये दो हो गया। फिर है मुरलीधरन। ठीक है, मुरलीधरन को कैसे याद रखेंगे कि आप कहीं पे मुरली यानी कि आप फ्लूट बांसुरी सीखने के लिए जाते हो, और आप उसमें अच्छा वर्क नहीं कर पाते हो, आप उसमें अच्छे से सीख नहीं पाते हो, तो आपके टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मुरली नहीं बना हुआ है, तुम क्या करो, मुरली को धरो, मतलब मुरली को रख दो, उसको साइड करो और तुम वायलिन को सीखो। ओके, तो NR मुरलीधरन इज़ रिलेटेड टू वायलिन। नेक्स्ट जो है वो हमारा चंद्रशेखर आज़ाद को सब लोग जानते होंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद वो भी हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके में भी लोग लीन हो जाते थे। उनके बारे में अगर आप पढ़िएगा डिटेल में तो आप उनके में खो जाइएगा, उनकी हिस्ट्री अगर पढ़िएगा, उनके बारे में पढ़िएगा तो आप उनके में लीन हो जाइएगा। तो चंद्रशेखरन, इससे हम रिलेट कर लेंगे। फिर एक जोग एक वाटरफॉल है, आई थिंक ये कर्नाटका में है, बट आई एम नॉट श्योर। तो जोग वाटरफॉल बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, तो अगर आप उसको देखिएगा ना तो आप उसके में ही खो जाइएगा, उसके में ही लीन हो जाइएगा। आप इस सारी चीज़ों को एक दो बार बस अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करिए और उनको याद करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आप इसमें सक्सेसफुल होइएगा और आप इसको तुरंत याद कर सकते हैं। फिर लालगुड़ी,
लाल गुड़ी को कैसे याद रखेंगे? लाल गुड़ी जयरमन। इसको हम याद रखेंगे कि एक लाल गुड़िया है आपके पास और वो लाल गुड़िया क्या कर रही है कि वायलिन बजा रही है। ऐसे इमेज क्रिएट कर लो कि लाल गुड़िया है, रेड कलर की गुड़िया है और वो वायलिन बजा रही है। ओके, फिर ये तो हमारा हो गया है एन राजन। नेक्स्ट है गोविंद स्वामी पिल्लई गणेश राज गोपालन। ठीक है, तो गोविंद स्वामी, इसको हम स्वामी से रिलेट करेंगे। फिर है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम के वैद्यनाथ। पहले इन सबको देख लेते हैं। पहले ललिता और एक नंदिनी, 2 सिस्टर्स हैं। ओके, ये दोनों जब आपस में गॉसिप करना स्टार्ट करती हैं, बातें करना स्टार्ट करती हैं, तो वो इतनी लीन हो जाती हैं कि इनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो ललिता एंड नंदिनी आपस में बातें करने में बहुत ही लीन हो जाती हैं और जब रागिनी आ जाती है तो और लीन हो जाती हैं। या फिर रागिनी को अगर आप सेपरेट याद करना चाहो तो राग से याद कर लो। ठीक है, राग होता है ना, कोई लोग बहुत ही अच्छे राग में गाते हैं, बहुत ही अच्छा सुर में गाते हैं। तो आप कहीं पे जाते हो, किसी शो में जाते हो और वहाँ पे कोई आया होता है, ठीक है, और आप उनको सुनते हो और आपको इतना अच्छा फील होता है कि आप उनके में ही लीन हो जाते हो। ठीक है, तो उनका राग इतना अच्छा था, जो सिंगर आए हुए थे उनका राग इतना अच्छा था कि आप उनको सुनने में ही लीन हो जाते हो। तो रागिनी को इससे रिलेट कर लेंगे। टी.एन. कृष्णा, टी.एन. कृष्णा को कैसे याद रखेंगे? तुम ना कृष्णा को देखोगे, तुम ना कृष्णा को देखोगे तो उसको उसमें लीन हो जाओगे। ठीक है, आप बोलते हो किसी से कि तुम ना कृष्णा को देखोगे तो उनको उनके में लीन हो जाओगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा वैद्यनाथ। ठीक है, तो या तो इसको ऐसे रिलेट कर लो, नाथ, नाथ में सब लीन रहते हैं पूरे टाइम। जो हमारे महात्मा होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, वो नाथ में ही पूरे टाइम लीन रहते हैं, उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। या फिर जो पहले के वैद्य होते थे, यानी कि जो पहले के डॉक्टर होते थे उनको हम वैद्य बोलते थे। तो वो पहले के डॉक्टर क्या होते थे, वो क्या करते थे कि अपने वैद्य जब वो लोग दवा लिखते थे, जो पहले के वैद्य होते थे, वो लोग अपने काम में बहुत ही लीन होके बहुत ही सटीक तरीके से करते थे, एकदम फिनिशिंग के साथ करते थे। तो वैद्य बहुत ही लीन होके अपना काम करते थे, बहुत ही मन लगा के अपना काम करते थे। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, नारायण, नारायण से आप याद कर लो। और मुझे इससे रिलेटेड और कोई निमोनिक मैं नहीं रिलेट कर पाई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी निमोनिक आपके दिमाग में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपको सेपरेट रखना है तो आप उसको फिर क्या कर सकते हो कि आप खुद को याद करने के लिए खुद से रिलेटेड निमोनिक बना सकते हो। तो नारायण जो होते हैं हमारे, नारायण में सब लीन हो जाते हैं, सब चाहते हैं कि हम नारायण के पास जाएं। और कोई भी मंदिर में जाता है, नारायण के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, तो उसके में लीन हो जाता है। और हो भी जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत ही कम टाइम भगवान को देते हैं। फिर गणेश राजगोपालन, वही इसको आप राजा से याद कर लो। राजा को आप जब भी देखते हो तो उनके में लीन हो जाते हो। गोविंद स्वामी पिल्लई, स्वामी या फिर गोविंद, गोपाल कृष्णा, गोविंद, उससे रिलेट कर लो। 1-2 वर्ड डायरेक्ट याद करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो है वो हमारा मैंडोलिन। ठीक है, मैंडोलिन, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि आपके पास स्टे करने का कोई जगह नहीं है। ओके, तो बट आप किसी स्ट्रेंजर के यहाँ रुकना नहीं चाहते हो, बट आपकी कोई दोस्त मिल जाती है और आपको बोलती है कि तुम मेरे यहाँ निवास कर लो, आज मैं तुम मेरे यहाँ निवास कर लो, मेरे यहाँ रुक जाओ। बट क्या हो रहा है, आपका मन जो है ना वो डोल रहा है, मन आपका डोल रहा है कि मैं उसके यहाँ रुकूं या ना रुकूं, क्योंकि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं जानते हो। तो आपका मन डोल रहा है कि मैं रुकूं या उसके यहाँ मैं निवास करूं या ना करूं। तो मैंडोलिन का श्रीनिवास। नेक्स्ट जब है हमारा घटम। घटम को हम ये कैसे रिलेट करेंगे? घाट से, घाट होते हैं ना बहुत ही सुंदर। तो टी.एन. विनायकरम, आप
के पास आसपास कोई घाट है और वहाँ पे भगवान सुब्रमण्यम की पूजा करनी है, ठीक है। या फिर ऐसे रिलेट कर लो कि वहाँ पे भगवान विनायक मतलब गणेश भगवान की पूजा होनी है और आप उसमें जाना चाहते हो, बट वो क्या हो रहा है, बहुत ही सुबह सुबह हो रहा है, सुबह ही पूजा हो रही है, ठीक है। सुबह में पूजा हो रही है इसलिए आप जा नहीं पाओगे। तो घाट पे गणेश भगवान की पूजा सुबह में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंजीरा। कंजीरा को हम रिलेट करेंगे जीरा से, जो हमारे खाने में यूज़ किया जाता है जीरा, उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मतलब होगा हमारा जो साउथ है वो, ठीक है। तो क्या होता है दक्षिण में एक मूर्ति है, ठीक है। दक्षिण में एक मूर्ति है और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भगवान के पास जीरा लेके जाया जाता है, ठीक है। दक्षिण की एक मूर्ति है और वहाँ पे लोग जीरा लेके जाते हैं। बस निमोनिक लगा रहे हैं याद करने के लिए, और बाकी इसको रिलेट नहीं करना है किसी चीज़ से, ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ। बस एक निमोनिक लगा करके हमें वर्ड्स को याद करना है, इसीलिए जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है वो मैं बता देती हूँ। तो जीरा दक्षिण में एक मूर्ति है और उसके पास लोग जीरा लेके जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वीणा। वीणा को कैसे याद रखेंगे? वीणा को याद रखेंगे, पहला तो है चिट्टी बाबू। वीणा को वीणा से ही याद रखेंगे, ओके। वीणा को वीणा से याद रखेंगे। तो चिट्टी बाबू, तो आप क्या बोलते हो, चींटी है, चींटियाँ थीं, वो आपसे बोलती हैं कि आप मुझे वीणा बजाना है। तो आप उनसे बोलते हो कि चींटी अभी तुम ना बहुत ही छोटी हो, चिट्टी अभी तो तुम बाबू हो, अभी तुम बहुत ही छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है बजाने की, तो तुम वीणा अभी मत बजाओ। चिट्टी बाबू हो गया। फिर जिया मोइनुद्दीन डागर, इसको कैसे याद रखेंगे कि स्वामी है ना, कहाँ गया, हाँ, दोराई स्वामी। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि दूर गए जब से स्वामी, तो उनका वीणा सुने बिना मेरा जिया नहीं लगता, मतलब मेरा मन नहीं लगता है। दोराई स्वामी, दूर हो गए हैं स्वामी, ओके, और उनका वीणा सुने बिना मेरा जिया नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो दोराई स्वामी अयंगर और जिया मोइनुद्दीन डागर, ये दोनों हो गया। इमानी शंकर शास्त्री, इसको कैसे याद रखेंगे? अगर कोई जानता होगा इमानी को, तो एक इमामी लोशन आता था पहले, ठीक है। तो कोई ऐसे रिलेट कर लो कि कोई वीणा बजाने जा रहा है तो उसके पहले वो इमामी होता था वो शायद, इमामी उसके पहले लोशन जो है वो लगा के जाता है, ठीक है। श्याम सुंदरम, वीणा, दोराई स्वामी, धनमाल, ठीक है। वीणा को ख़रीदने के लिए हमें धन चाहिए, वीणा को ख़रीदने के लिए तभी तो बजाना सीखोगे, तो उसके लिए हमें धन चाहिए, या फिर वीणा सीखने के लिए हमें धन चाहिए। टीचर्स हमसे सिखाने का उसका पैसा तो लेंगे, तो उसको सीखने का या फिर उसको वीणा को परचेज़ करेंगे तभी तो बजाएंगे, घर पे ला के प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको ख़रीदने के लिए हमें धन चाहिए। फिर है कुमार स्वामी, स्वामी से इसको भी रिलेट कर लो, दोनों स्वामी है कि जब से मेरे स्वामी दूर हुए हैं या फिर स्वामी दोनों में है, तो स्वामी को रिलेट कर लो। फिर सुंदरम बालचंद्र, ठीक है, बालचंद्र, इसको आप याद कर सकते हो कि बाल से बालक लोग वीणा नहीं बजाते हैं। एक बच्चा है आपसे बोलता है कि मुझे वीणा बजाना है, तो आप बोलते हो कि नहीं बालक को अभी तुम वीणा नहीं बजा सकते हो, ठीक है। बदरुद्दीन डोगर, इसको कैसे याद रखेंगे? बैड, यहाँ पे है ना बैड, और यहाँ पे है दिन, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आप कहीं पे प्रैक्टिस करने जाते हो वीणा, तो आप बोलते हो कि आज का दिन मेरा बैड था, मतलब बुरा था, मुझे वीणा बजाने का टाइम नहीं मिला, मुझे चांस ही नहीं मिला कि मैं बजा पाऊँ, बट एक दिन बैड था आज का दिन, बट एक दिन मैं ज़रूर बजाऊँगा। तो बदरुद्दीन डोगर, सुंदरम बालाचंद्रन, बालक तुम अभी हो, वीणा नहीं बजा सकते हो। कुमार स्वामी, या फिर इसको ऐसे भी याद रख लो कि कुमार को स्वामी बनाने से अच्छा है कि वीणा को अपना स्वामी बना लो, ठीक है। कुमार को स्वामी बनाने से अच्छा है वीणा को स्वामी बना लो, या फिर
हम लोग पहले ही याद किए हैं, दोराई स्वामी दूर हो गए हो स्वामी, तब से मेरा जिया नहीं लगता। तो उससे चिट्टे बाबू चींटी अभी तुम बाबू हो, तुम अभी वीणा नहीं बजा सकती हो। ईमानी से इमामी लगा कर के लोशन, वो वीणा बजाने जाता है। श्याम सुंदरम, श्याम सुंदरम बचा हुआ है। श्याम सुंदरम, श्याम भगवान बहुत ही सुंदर बांसुरी भी बजाते थे और अगर मिले तो वीणा भी बजा लेंगे। तो श्याम, या फिर कोई श्याम एक लड़का है आपके, जहाँ आप वीणा सीखने जाते हो वहाँ पे एक श्याम नाम का लड़का है जो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता है, मतलब बांसुरी नहीं, वीणा बजाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग बांसुरी का नाम लिए इसलिए मेरे में आ गया। तो श्याम बहुत ही सुंदर वीणा बजाता है। अभी तक जितनी बार भी मैंने बांसुरी का नाम लिया होगा वहाँ पे वीणा ही होगा, बस कृष्ण भगवान का जब एग्जाम्पल दे रही थी वहाँ को छोड़ के। नेक्स्ट जो है वो है पखवाज। इसको हम रिलेट करेंगे आवाज़ से। तोता राम, तोता आवाज़ करता है ना, तोता को अगर आप अपने घर पे पेट एनिमल बर्ड की तरह रखोगे तो क्या होगा कि वो बोलने लगता है। तो तोता बोलता है, आवाज़ निकालता है। अयोध्या, अयोध्या में आप जाओगे तो क्या करोगे, आवाज़ निकालोगे ना, जय श्री राम बोलोगे, उनकी जय बोलोगे, तो वहाँ पे भी आपको आवाज़ निकालना है। गोपाल दास, गोपाल भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनके जब आप दास बनोगे, उनके जब चरण में जाओगे तो आप देखोगे कि आप एकदम शांत रहोगे, आपके यहाँ आपके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। तो गोपाल भगवान के, कृष्ण भगवान के जब दास बन जाओगे तो आपके यहाँ से, आपके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, बस आप उनको देखते रहोगे। बाबू राम शंकर, बाबू जो छोटा बच्चा होता है, बाबू यहाँ पे छोटा बच्चा, छोटा बच्चा वो बोल नहीं पाता, उसके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलती है। तो बाबू राम शंकर, बाबू या फिर ऐसे रिलेट कर लो, बाबू छोटा सा बच्चा है, वो अभी ना राम बोल पा रहा है ना शंकर बोल पा रहा है, क्योंकि उसके मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती है। पागल दास, जब कोई बहुत ही देर तक आप कुछ पूछते हो और चुप रहता है, आवाज़ नहीं निकालता है, तो आप बोलते हो पागल हो क्या, कोई आवाज़ क्यों नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, फिर केलू चरण, केलू चरण को कैसे याद रखेंगे, भगवान के चरण में आप चले जाओगे तो आप शांति से बस उनको देखोगे और आप कोई अपनी बातें, उनसे बातें तो करोगे नहीं, तो भगवान के चरण में चले जाओगे तो आप शांत हो जाओगे, आपके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगा। फिर ठाकुर लक्ष्मण दास, जब लक्ष्मण भगवान राम के पैर दबाते थे तो वो शांति से दबाते थे, उनके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है मृदंगम। मृदंगम के जो प्लेयर्स हैं वो है केवी प्रसाद, एसबी राजा राव, उमालयापुरम, शिवरमन, पालघाट मानी, कराईकुडी आरमानी, पालघाट रघु। जितने भी पालघाट हैं सारे मृदंगम में आएंगे, इसको हम याद करेंगे दंगा से। ठीक है, प्रसाद, केवी प्रसाद का लेंगे हम प्रसाद। तो हमारे कहीं हम मंदिर पे गए हैं और वहाँ पे प्रसाद के लिए लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, दंगा कर रहे हैं कि पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, ऐसा। ओके, ऐसा सीन क्रिएट कर लो आप। फिर राजा राव, राजा से मिलने के लिए दंगा हो रखा है कि बहुत सारे करप्शन हो रहे हैं, मुझे राजा से मिलवाओ। लोग सारे जितने भी उनके पब्लिक हैं, पीपल हैं वहाँ के, जो भी वहाँ उनकी वहाँ के सब एक दूसरे से बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत करप्शन हो रहा है, जो भी जनता है वो बोल रही है कि मुझे राजा राव से मिलवाओ। ठीक है, फिर है उमालयापुरम, पूरम पोली एक डिश है, आई थिंक ये महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आई डोंट नो कहाँ की है, बट पूरम पोली एक डिश है, उसको रिलेट कर लो कि पूरम पोली खाने के लिए लोग दंगा कर रहे हैं, वो इतनी टेस्टी डिश थी इसलिए लोग एक दूसरे के साथ दंगा कर रहे हैं कि मुझे चाहिए। ठीक है, फिर शिवरमन, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी रखते हैं। पालघाट याद हो गया है। कराईकुडी एंड मनी, मनी मतलब होगा पैसा। आजकल लोग मनी के लिए दंगा कर देते हैं। ठीक है, कोई एक दूसरे से ना ज़्यादा ले, ना कम लेगा और ना ज़्यादा देगा, तो कहीं पे भी हम जाते हैं बार्गेनिंग कराने लगते हैं, तो उसके लिए हमारा मतलब दंगा इन द सेंस बहुत बड़ा झगड़ा नहीं, हल्का फुल्का ही, बट उसके लिए आपस में मतभेद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मनी के लिए, मनी यहाँ पे भी उसको रिलेट कर सकते हो। पालघाट, जितने भी पालघाट हैं सब मृदंगम। शिवरमन को हम कैसे याद रखेंगे, शिव भगवान और राम भगवान,
कभी भी दंगा नहीं करते हैं, वो बहुत ही पोलाइट, जेंटल, काइंड, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये दोनों कभी भी दंगा नहीं करते हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, लास्ट है जो हमारा वो है हारमोनियम। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको तुरंत याद रख लेंगे। मोनी जनरली किसका नाम होता है? लेडीज़ का नाम होता है ना, स्त्री का नाम होता है ना, पुरुष का नाम तो नहीं होता है। तो मोनी पुरुष का नाम नहीं है, तो पुरुषोत्तम वालावलकर। ठीक है, हारमोनियम को हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, हारमोनियम का पुरुषोत्तम वालावलकर। ओके, तो हो गया ये हमारा जितने भी इंस्ट्रूमेंट और उससे रिलेटेड उसके प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे। ये मैंने कुछ PYQ से लिया है, कुछ अपने से लिया है जो कि प्रोमिनेंट है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं या फिर जो आ चुके हैं, और मोर देन सफिशिएंट है ये। अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर कवर कर लेते हैं तो आप एक 80% आप, क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं, हम सारे को याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम जो भी प्रोमिनेंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे रिलेटेड, उनको ही याद करते हैं। बट फिर भी हमें कुछ नए तो देखने को मिले जाते हैं, तो हम इतना कवर करने की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 90% तो हमारा कवर हो जाए और 10% जो आए वो सबके लिए नया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा और आर्ट एंड कल्चर का ही आएगा। अभी फ़िलहाल जितने आर्ट एंड कल्चर पहले हम सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कहीं और फर्दर मूव करेंगे। ठीक है।